सबको मालूम है उस घटना के बाद जो दिमाग 22-21 साल में नहीं बदल पाया, उसके बाद पवनंजय का दिमाग बदला और उसे 2 दिन 3 दिन के अंदर ही पवनंजय खुद अंजना के पास पहुंचे। अंजना कहती शगुन देखो, अब आगे की कहानी मत पूछना लेकिन उसने उस समय कमाल तो दिखाया। बस आज मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें, जिसको तुम गार्जियन मानते हो उसके अशुभ शब्द तुम्हें कैसे लगते हैं। गार्जियन की पहचान बता रहा हूं। तुम अपना रक्षक, तुम अपना गार्जियन, तुम्हारी जिंदगी में वह फलेगा कि नहीं फलेगा, तो मेरा बिल्कुल उल्टा थर्मामीटर है। ये नहीं कह रहा हूं वो मुझे बहुत चाहता है, मेरी बहुत चिंता करता है, मेरे नहीं, ये शगुन की निशानी नहीं है, ये स्वार्थ की निशानी है, ये शगुन नहीं है। ये मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी बहुत चिंता करते हैं, एक दिन नहीं पहुंचूं तो रो पड़ते हैं, हमारे लिए कमाते, 24 घंटे हमारी चिंता करते हैं। मत समझना, मत समझना कि ये बेटा मेरे लिए पिता मानता है, मां मानता है, गार्जियन मानता है, और तुम्हारी दुआएं उसको लगेंगी कि नहीं लगेंगी नहीं मानना। उसके लिए तुम कितना भी अच्छा विचार करना, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। बस दोनों को मैं कह रहा हूं, संतान को भी और गार्जियन को भी। कभी माता पिता को ये भाव आ जाए मैंने इसका इतना बुरा विचारा, मैंने इसको गाली दी, मैंने इसको थप्पड़ मारा, उसके बावजूद भी मेरे प्रति इसके परिणाम विकृत नहीं हुए, इसने जवाब नहीं दिया, इसको बुरा नहीं लगा। हर बाप अपने बेटे को एक बार गाली देकर जरूर देखना, नहीं दी हो तो एक आध दिन दे देना। राजेश बाबू गाली देना, और हो सके तो एक आध दिन थप्पड़ बिना काम के मारना। और यूं वो बोले पापा गलती क्या, बोले मेरी मर्जी, मारना तो मार दिया, ये और क्या देना, मुझे मारना तो मार दिया, मैं तेरा बोल दो ना। हाँ हो ही तुम ऐसे कोई कम हिटलर थोड़ी हो। मार दिया, कुछ भी कह दिया। बस तुम थोड़ा सा इतनी देखना तुम्हारे इस व्यवहार से बेटे को कैसा लगा। यदि उसको फीलिंग हो गई, वो तुम्हें जवाब देने को तैयार है, बोले पापा ये अच्छी बात नहीं है, ये पापा अच्छी बात नहीं है, बिना काम के तुम डांट लेना, एक न समझ लेना तुम्हारी दुआ का उसके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बेटे को, पत्नी को भी यही लगाना, पत्नी को तुमने गाली दे दी, बहुत कुछ जो कुछ भी किया, उसके बाद उसको फीलिंग क्या हुई, उसके बावजूद भी वो करवा चौथ कर रही है। तुम बोतलें पी पी करके सिर फोड़ रहे हो। क्या होता है ना, बोतलें पी रहे हो, जुआरी हो, गालियां देते हो, सब कुछ बकते हो, उसके बावजूद भी वो क्या कर रही है, एक दशमी करती ना, सुहाग दशमी, करवा चौथ, उसके बावजूद भी कर रही है, उसके बावजूद तुम्हारे हित पे विचार कर रही है, और उसको कोई बुरा नहीं लग रहा है, फिर भी वो तुम्हें खुशी खुशी रोटी परोस रही है। समझ लेना, इसके लिए तुम थोड़ी सी भी दुआ करोगे मंगल होगा। शगुन है, क्योंकि तुम्हारे दुर्व्यवहार से वो नाराज नहीं हुआ, उल्हाना नहीं दिया,
इसका अर्थ है कि तुम्हारी हर बुराई को भी वो अपने हित में मानता है। जाओ तुम इसके लिए कुछ थोड़ा सा भाव कर लेना। बेटा इंटरव्यू दे रहा हो और तुम यहां शांति धारा करा देना, वो पेपर में क्या लिखेगा क्या नहीं इतना पक्का है, वो इंटरव्यू में पास हो जाएगा इस शांति धारा का। लेकिन देखो मेरी शांति धारा गारंटेड है, शांति को शर्त मैंने क्या लगाई, उस बेटे के लिए शांति धारा कराओ, उस बीमार के लिए शांति धारा कराओ जिसको तुम्हारी गाली देना भी बुरा ना लगा हो, जिसको तुम्हारा थप्पड़ मारना भी बुरा न लगा हो, और उसने ये सोचा हो कि नहीं पापा यूं तो नहीं मार सकते, जरूर मेरे से कोई गलती हुई है, यूं तो गाली नहीं देंगे, कोई गलती जरूर हुई है और गाली दी है तो ये भी मेरे हित में है। इतना भाव आ जाए महानुभाव, तुम बेटे का संबंध में 2 मिनट ध्यान करोगे, इधर तुम ध्यान कर रहे होगे और बेटे का भला हो रहा होगा। कितने भी संकट में पड़ जाए उसके लिए तुम मात्र एक बार नजर लेकर भगवान के पास आ जाना। तुम्हारा बेटा पाकिस्तान में भी पड़ गया होगा तो सकुशल लौट के आएगा, गारंटी मेरी है। मोटिवेशन क्या है, तुम्हारे उस दुर्व्यवहार से उसको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। यदि बुरा लगा हो तो फिर आई एम सॉरी प्लीज, वो शांति धारा के 1,11,000 रुपया खर्च मत करना, व्यर्थ जाएगा। अपन तो सीधा माल बेचते खुल्लम खुल्ला कोई लाग लपेट की नहीं तो शांति धारा कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल के दिन शांति धारा बदनाम होगी पड़ता है। कल के दिन तुम्हें कहोगे कि महाराज जी कुछ नहीं, वो बेटा ले लो, तो 2 शांति धारा कम हो वो अच्छा है कि शांति धारा बदनाम हो तो अच्छा, बताओ भैया। हाँ तो कम होना तो अच्छा है, इसलिए अपना तो कम सही, लेकिन एक भी सफल हो गया तो एक शांति धारा हजारों के दिमाग बदल देगा। इसलिए मेरा कहना है यदि आप किसी के लिए शांति धारा कराओ, किसी के लिए मेरे से आशीर्वाद मांगो, किसी के लिए भक्तांबर पाठ पढ़ो, किसी के लिए तुम दुआ करो, तो जिसके लिए तुम्हें कर रहे हो उसके साथ तुमने कभी दुर्व्यवहार किया था, कठोर व्यवहार किया था, उसको कैसा लगा था, उसको कैसा लगा था, बस ये नोट कर लेना। नहीं महाराज मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना, उसने सदा अच्छा ही माना है। मैंने उसका हित किया, उसने मेरा सदा हित किया है। महानुभाव ऐसे व्यक्ति के लिए शांति धारा तो दूर रही, उसका नाम ही लिख के दे देना, उस नाम को मैं पढ़ दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिनेन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।